अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आई हुई हूँ शॉपिंग करने के लिए। हील्स के जो ब्रांड है, जहाँ से जो है आप शूज़ ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, क्लचेस ले सकते हैं, हैंड बैग ले सकते हैं, मैं वहाँ आई हुई हूँ। तो मैंने कहा चले वैसे भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो अपने व्यूअर्स को भी क्यों ना जो है वो अपने साथ लेकर चलूँ और उनको भी दिखाऊँ कि मैं आज क्या शॉपिंग कर रही हूँ और मैं कहाँ कहाँ आई हुई हूँ। तो जो हील्स का स्टोर है, इसके बहुत सारी और ब्रांचेस भी हैं, लेकिन जो मैं आई हुई हूँ ये है यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर में। और मुझे कुछ भी नहीं लेना था, मेरा मतलब कोई भी प्लान नहीं था कि किसी शॉपिंग करने का या कुछ लेने का। लेकिन मैं वैसे ही जो है वो कुछ दिन से, आपको पता है कि हर ब्रांड पे जो है वो सेल लगा हुआ है। अगर वो शूज़ का ब्रांड है या ज्वेलरी का ब्रांड है या कपड़ों का ब्रांड है, सारी पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं उनमें सब में सेल लगी हुई है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी टाउन से जो है वो गुज़रती थी रोज़ाना, तो मैंने कहा यार यहाँ पे भी सेल लगा हुआ है, यहाँ पे भी सेल है, कहीं पे 50% ऑफ है, कहीं पे 25% ऑफ है, कहीं पे 30% ऑफ है। तो मैंने कहा जाके देख ही तो लेती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, क्या वेराइटी है, क्या प्राइजेस है। और मेरे व्यूअर्स का तो मुझे पता है कि जब मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ या किसी कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ, ज्वेलरी की शॉपिंग करती हूँ, तो मेरे ऐसी वीडियोज़ जो है मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं ले लूँगी, और अगर ना पसंद आई तो खैर एक अच्छी सी वीडियो जो है वो मैं दिखा दूँगी अपने व्यूअर्स को। और अगर कुछ भी ना हुआ तो एटलीस्ट ये तो मैं अपने व्यूअर्स को जो है वो दिखा सकती हूँ कि किस किस ब्रांड पे कितनी कितनी सेल लगी हुई है, वहाँ पर क्या वैरायटी है। तो इसी सिलसिले में मैं आज आई हुई हूँ हील्स। और मैंने जैसे ही हील्स के स्टोर में जो है वो इंटर किया तो मेरी नज़र पड़ गई ज्वेलरी पे। और मुझे ज्वेलरी जो है आपको पता है कि पसंद है, लेकिन मुझे बड़ी बड़ी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे जस्ट ब्रेसलेट्स पसंद हैं और रिंग्स पसंद हैं। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पर रिंग्स देखना स्टार्ट हो गई और मैं ये देख रही थी कि मुझे कुछ पसंद आता भी है कि नहीं। तो मेरे माइंड में चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे जो भी लेना है वो मुझे सिल्वर में लेना है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें मुझे पसंद होती हैं जो मैं डेली वेयर में पहन सकूं और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मैं ना उसमें मुझे फ़ील हो, या मुझे कोई बहुत ज़्यादा ओवर मैं ना लगूँ उस चीज़ में। अगर मैं यूनिवर्सिटी भी जाऊँ तो मैं उसको कैरी कर सकती हूँ, या मैं जो है वो घर में भी अगर पहनूँ, या कहीं मैं वैसे भी मैं कहीं कहीं जाऊँ तो मेरे पास अगर हाथ में वो रिंग्स हों या ब्रेसलेट हो तो वो ओवर ना लगे, बुरे ना लगे। तो इसी सिलसिले में देखिए मैं सारी जो है आपको रिंग्स दिखा रही हूँ। वैरायटी बहुत 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 ज़्यादा है। प्राइसेस यहाँ पर सेल लगी हुई थी। अच्छा, जो सेल है यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं, मे बी आपको भी अच्छी लगे। मे बी मुझे सिल्वर में रिंग्स पसंद है, मे बी आप लोगों को गोल्डन में पसंद हो। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स को आइडिया दे देती हूँ। तो आप देखते जाएँ कि यहाँ पर जो है क्या क्या वेराइटी है। मे बी आप लोग का भी जो है वो शॉपिंग करने का प्लान बन जाए और आप भी जाकर कुछ लेना जो है वो स्टार्ट कर दें। जैसे ये वाली रिंग्स मुझे कितनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि सारी ब्लू कलर में थी। लेकिन मेरा जो मोटिव था, मेरा जो था, मैं माइंड में क्लियर थी, मुझे ऐसी ज्वेलरी लेनी थी जो सिल्वर में हो, और ऐसी ज्वेलरी लेनी थी जिसमें डायमंड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट, या जिसे वाइट बोलते हैं, वो वैसी हो। लेकिन मेरे व्यूअर जो है वो हर किसी की चॉइस जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो मैंने कहा चले मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ जो मतलब उसमें मैं गोल्डन ज्वेलरी जो है वो भी कवर कर सकूँ, जिसमें मतलब मैं जो है वो रिंग्स भी कवर कर सकूँ, सिल्वर ज्वेलरी भी कवर कर सकूँ, अगर जो है वो कड़े हैं या ब्रेसलेट्स हैं वो भी कवर कर सकूँ, ईयर रिंग्स हैं वो भी कवर कर सकूँ। तो आप देखते जाएँ, यहाँ पर मुझे बहुत 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 ज़्यादा जो है वो ज्वेलरी अच्छी लग रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर सेल लगी हुई थी, पर ज्वेलरी जो है वो मुझे थोड़ी सी मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, पर थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी। अब जैसे ये वाली रिंग्स मैंने परचेज़ की है, मैं इस पर वीडियो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह, कमिंग डेज आपने देखनी है। इसमें मैंने मतलब ये 3 रिंग्स हैं, इसमें मैंने 2 रिंग्स अपने लिए परचेज़ की हैं। ये मिडिल फिंगर जो है, ये वाली रिंग जो आपको नज़र आ रही है फ्लावर की, ये वाली, और जो मेरे राइट साइड पे है जो थोड़ा सा गोल्डन और सिल्वर था, तो मैंने वो परचेज़ की। मतलब मेरा प्लान नहीं था गोल्डन ज्वेलरी लेने का, पर मैंने इसलिए जब मैंने इसको अपने फिंगर में इस रिंग को पहना तो ये मुझे ऐसे लुक दे रहा था जैसे मतलब आपने गोल्ड की रिंग पहनी हो। तो मैंने कहा ये ऐसे भी हो सकता है कि मतलब अगर मैं फिंगर पर ये रिंग पहनूँ तो लोग कहेंगे कि यार ये देखो मतलब गोल्ड की रिंग पहनी है। तो मैंने कहा चले ये ले
लेती हूँ। तो मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था जो है वो सिल्वर के अलावा जो है वो कोई ज्वेलरी लेने का, लेकिन फिर भी मैंने परचेज़ कर ली। और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने जो है वो यहाँ से क्या परचेज़ किया। मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं ली, मैंने सिर्फ 2 रिंग से परचेज़ की हैं, और जो मुझे आई थिंक पड़ी, एक रिंग मुझे 1100 की पड़ी थी और 2 रिंग्स मैंने ली हैं तो आई थिंक 2200 समथिंग, मुझे जितना एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, 2200-2300 मेरा बिल बना था। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो इसमें तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और कमिंग डेज़ में आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैंने बहुत जो है वो मज़े से शॉपिंग की भी है। मैंने कुछ दराज से भी शॉपिंग की है, मैंने ज्वेलरी जो है हील से भी जो है ब्रांड से भी परचेज़ की है, मैंने जो है स्टाइलों से भी कुछ ज्वेलरी जो है वो परचेज़ की है। और आजकल तो हर जगह सेल लगी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं हर ब्रांड जाऊँगी और आपको जो है विज़िट भी कराऊँगी, आपको सेल्स भी दिखाऊँगी कि किस जो है क्या क्या वेराइटी जो है वहाँ पर है। और अगर मैं कुछ परचेज़ करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और ये वाले कड़े देखिए कितने 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 प्यारे हैं। तो अगर कोई जो है, आजकल आपको पता है कि गोल्ड कितना एक्सपेंसिव हो गया, हर कोई जो है वो गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। गोल्ड के कड़े तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते। मतलब मुझे इतने पसंद है गोल्ड के कड़े। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास, पता नहीं, मेरा लोगों का अरमान होता है कि मैं यहाँ ये करूँ, मैं वो परचेज़ करूँ। ये मेरा अरमान है, मेरे पास 2 प्यारे प्यारे से गोल्ड के कड़े हों। अल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह कभी दे भी देगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो चले, नहीं है तो दिल खफा नहीं करते, बहुत लोगों के पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। तो लेकिन चलें, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मतलब अगर आप कड़ी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल गोल्ड महंगा है, आप जो है गोल्ड की ज्वेलरी नहीं ले सकते। तो दिल खफा नहीं करेंगे, ना आप अपने आप को खफा करेंगे, ना मैं अपने आप को खफा करूँगी। अगर बहुत ही दिल चाहा कड़े पहनने का, तो हम इंशाल्लाह यहाँ से कोई मतलब आर्टिफिशियल जो है कड़े लेकर ही इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर देखें हर चीज़ की वैरायटी थी। मैंने कहा चले मैं आपको जो है कड़े भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। बहुत प्यारे प्यारे जो है यहाँ पर कड़े जो थे वो अवेलेबल थे। मेरा प्लान जबकि नहीं था लेने का, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को दिखा देती हूँ। फिर मुझे ये वाला जो छोटा सा जो है आर्टिफिशियल सेट बहुत अच्छा लगा। आपको पता है कि आजकल जो है वो पाउंड बोलते हैं, आई थिंक पाउंड का जो ये ज्वेलरी है ये बहुत ज़्यादा फैशन में है, और यूजुअली जो है वो गोल्ड में जो है वो लोग इसको बनाते हैं और पहन रहे हैं। लेकिन अब जो है ये आर्टिफिशियल में जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चले अगर आप हम जो है वो गोल्ड में नहीं बना सकते या गोल्ड में नहीं ले सकते तो आर्टिफिशियल में तो यहाँ से ले सकते। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स को ये आइडिया भी जो है वो यहाँ से दे देती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ये पाउंड की जो ज्वेलरी है, इयर रिंग्स हैं या ब्रेसलेट है या माला है, ये बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है। और मुझे याद है कि अब जो है ये फ़ैशन जो है वो दोबारा से आ गया है। मुझे याद है कि जब मेरी मदर की शादी हुई थी तो मेरी मदर के पास जो गोल्ड की ज्वेलरी थी वो ये पाउंड वाली ज्वेलरी थी। उनके पास जो है वो रिंग्स होते थे, इयर रिंग्स मेरी मदर के पास थे। फिर बहुत साल जो है वो 20-25 साल जो है मेरी मदर के पास वो ज्वेलरी रही। फिर वो जो है मेरी मदर ने सोचा कि ये वाली ज्वेलरी जो है इसका फ़ैशन नहीं है, तो उन्होंने हटा दी। और अब जो है उनकी जो ये पाउंड वाली ज्वेलरी है, अब जो है 20-22 साल जो बाद जो है वो ये ज्वेलरी का फ़ैशन दोबारा आ गया। तो मैं कभी ना कभी अपनी मदर को बोलती भी हूँ, काश जो है वो आपके पास वो वाली आपने जो गोल्ड की ज्वेलरी थी आपके पास जो पाउंड बनी मतलब डिज़ाइन थे उस पर, वो आप ना हटाती तो मैं आपसे वो ले लेती, क्योंकि आजकल जो है वो ज्वेलरी बनाना गोल्ड में बहुत मुश्किल है। तो और मुझे जो है आजकल ये जो पाउंड की ज्वेलरी आई इतनी, मुझे मेरा दिल कर रहा है मेरे पास ही जो है इसमें से एटलीस्ट एक गोल्ड की जो है वो पाउंड का जो रिंग होती है बड़ी सी, वो मेरे पास हो। लेकिन चले नहीं है, अब इसका क्या दुख बनाना, जो चीज़ है ही नहीं उसका दुख क्या बनाना। तो ये देखिए मैं आपको जो है वो ये यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे जो सेट्स हैं आर्टिफिशियल, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय करें। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने जो है वो मेरे वीडियोस को जो है वॉच करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि आजकल पता नहीं मेरे व्यूअर्स को जो है, मेरे फॉलोअर्स के सब्सक्राइबर्स को क्या हो गया है, मेरी वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, मेरे वीडियोज़ पर जो है वो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो कभी ना कभी जब आपकी चैनल पर व्यूज़ नहीं
नहीं आते ना तो आप बहुत डिस्करेज हो जाते हो। जब मैंने ये चैनल बनाया था आई थिंक मुझे 3 महीने हो गए हैं या होने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब क्या से कहते हैं, खुश तो अब भी हूँ, लेकिन होता है ना कि आपकी मोटिवेशन होती है। हाँ, आप मोटिवेट होते हैं कि आप लोग मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, डेली जो है व्लॉग्स बनाती थी, डेली अपलोड करती थी, पता नहीं फिर और व्यूज़ भी अच्छे जो है वो स्टार्ट में जो आप चैनल बनाते हैं इतने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन अच्छे थे, बस इतने बुरे नहीं थे। लेकिन दरमियान में जो है मेरे चैनल पे जो है मेरे वीडियोस पे जो है व्यूज़ आना ही ख़त्म हो गए। मतलब आप इतनी अच्छी वीडियो बनाओ, इतनी मेहनत करो, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करो, अपना पर्सनल रूम दिखाओ, अपनी पर्सनल ज्वेलरी दिखाओ, अपने पर्सनल कपड़े दिखाओ, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करो जो आप किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं करते। और मैं तो आई एम अ वेरी 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 प्राइवेट पर्सन, और फिर मेरे जैसे इंसान जो चीज़ों को मतलब किसी के साथ शेयर करना वो पसंद नहीं करता, फिर भी मैं अपने फॉलोअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ जो है वो शेयर करी हूँ। और उस पर जस्ट उस वीडियो पे जो है जस्ट जो है वो 50 व्यूज़ आए या 60 व्यूज़ आए, तो इंसान कहे कि आप तो इतनी मेहनत भी कर रहे हो, इतनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर रहे हो, अपना रूम भी पर्सनल दिखा रहे हो, ये भी कर रहे हो वो कर रहे हो, इस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तो इंसान जो है वो डिस्करेज हो जाता है और डीमोटिवेट हो जाता है। जो मैं बहुत ज़्यादा मतलब 2 हफ्ते से हूँ, तो प्लीज़ मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो है वो मैं दोबारा मोटिवेट हो जाऊँ, दोबारा जो है वो रेगुलर जो है व्लॉगिंग पे आ जाऊँ, रेगुलर जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्यारी प्यारी सी अपलोड करूँ। क्योंकि जो व्लॉगिंग में ये बात होती है कि अगर मैं आप लोगों को शॉपिंग पसंद है तो ऑफकोर्स मैं इसके लिए मुझे घर से निकलना होगा, जाना होगा, फिर वहाँ से जब किसी ब्रांड पे जाते हैं या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको जो है वीडियो एकदम तो नहीं बनाते, आप उनसे परमिशन लेंगे। वो जो कभी ना कभी जो है आपको परमिशन मिलती भी नहीं है, वो आपको कहते हैं कि नहीं आप वीडियो ना बने, जो बहुत मतलब इंसान कभी ना कभी शर्मिंदा भी हो जाता है। तो लेकिन वो सारे रिस्क जो है मैं अपनी फॉलोअर्स के लिए जो है सब्सक्राइबर्स के लिए जो है वो लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों ने उसके रिवॉर्ड में मुझे सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं जो है मोटिवेट हो जाऊं और दोबारा मुझ में वो एनर्जी आ जाए, वो जो है वो जो वलवला, वो जोश, क्या मैं उसको बोलूं, वो दोबारा आ जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े से प्यारी प्यारी से जो है वो व्लॉगिंग करूं, प्यारी प्यारी से वीडियोस दूं और आप लोगों से दोबारा जो है वो कनेक्ट हो सकूं। अच्छा, मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होती, मैं तो जब स्टार्ट हो जाती हूँ मैं क्या दिखा रही हूँ मैं बिल्कुल भूल गई, मैं अपनी बातों में ही स्टार्ट हो गई हूँ। लेकिन ये कुछ जो ज्वेलरी पीसेस जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, इसलिए मैंने इसको वीडियो के एंड में रखा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसी छोटी छोटी ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। अच्छा, इन सारी ज्वेलरी पे जो है वो सेल भी है, लेकिन मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि क्या सेल थी, क्योंकि एक एक ईयररिंग कि क्या प्राइस थी और उस पर कितना डिस्काउंट है, ये चीज़ें ना या आपको मतलब उस टाइम याद रहती हैं, लेकिन जब आप घर आते हो या एक दिन उसमें गुजर जाते हो तो बिल्कुल भूल जाते हो। तो और इस पे जो है वो हर चीज़ की प्राइस जो थी वो बैक पे लिखी हुई थी, तो एक एक को वो दिखाना उनमें वीडियो जो है बहुत मुश्किल से बनती है, और वीडियो जो है वो बनाना और फिर वो बहुत लंबी हो जाती है, और तो फिर बहुत मसले होते हैं। तो लेकिन इन सारी ज्वेलरी पे डिस्काउंट है, आई थिंक 21%, हाँ जितना मुझे याद है 21% जो है, आई थिंक सो, जितना मुझे याद है, या इससे थोड़ी ज़्यादा जो है वो सेल थी। अच्छा, जब ज्वेलरी मैंने कंप्लीट कर ली तो मैंने कहा चले मैं आपको जो है यहाँ पर मज़ीद और चीज़ें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो है वो रिंग्स भी दिखा दिए, मैंने आपको जो है वो ईयर रिंग्स और स्टड्स भी दिखा दिए, बैंगल्स भी दिखा दिए, कड़े भी दिखा दिए। अब मैंने कहा छोड़े, यहाँ पर मैं जो है आपको ये भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है किस टाइप के जो है वो क्लचेस भी हैं। तो ये कुछ क्लचेस मुझे बहुत वैरायटी तो काफ़ी अच्छी खासी थी, लेकिन कुछ क्लचेस जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मैं वही चीज़ दिखाना चाह रही थी जो दूसरे ब्रांड में ना हो, मतलब सारे ब्रांड में अगर एक ही जैसे चीज़ें दिखाऊंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्लचेस बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन ये थोड़े जो डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये दूसरे ब्रांड्स में नहीं है, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये वाली भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इन सब पे जो है वो सेल लगी हुई है, क्लचेस भी है, और आजकल आपको पता है कि शादी सीज़न है, तो अगर जिनकी शादी जो है वो करीब है, होने वाली है, तो बस इन सेल्स पे जो है उनसे फ़ायदा उठा लें, क्योंकि ये सेल जो है वो कुछ दिन ही है और ख़त्म होने वाली है। तो जिनकी एंड में आपको, क्योंकि आपको पता है जब शादी हो रही होती है तो आप एंड तक जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका ज़रूर वह रह जाता है। अगर किसी की शॉपिंग जो है वो रह रही है तो
इन जो सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है इनसे फ़ायदा उठाएं और अपने लिए जो है वो अपनी शॉपिंग शादी की कंप्लीट करें। अच्छा, जब वो सब कुछ हो गया तो फिर जो है मैंने कहा थोड़े शूज़ भी देख लेते हैं। मैं से वो शूज़ दिखा रही हूँ जो मुझे मतलब पसंद आते हैं। मुझे ये कोट शूज़ बहुत बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सारे कोट शूज़ हैं और मैं एक टाइम था जब मैं सिर्फ और सिर्फ कोट शूज़ ही पहनती थी। मैं फ्लैट बिल्कुल नहीं पहनती थी। अब तो मैं फिर भी फ्लैट शूज़ पहनती हूँ, बिल्कुल नहीं पहनती थी। और जब मैं आज शूज़ आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट ऐसे ही शूज़ मैं पहनती थी और अब भी पहनती हूँ लेकिन बहुत कम पहनती हूँ। तो ये मैं अपने लिए देख रही थी कि लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। आई थिंक ये सेल में कोई 7-7 हज़ार के मिल रहे थे और पता नहीं ओरिजिनल प्राइस मुझे 10,000 11,000 ऐसे कुछ मुझे बता रहे थे। तो ये सेल में 7-7 हज़ार की सेल हो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर मैंने नहीं लिए, लेकिन मैंने कहा चलो दिल खुश तो कर लेते हैं, काश मैं सारे ले ली थी जो मेरे हाथ में है। लेकिन मैंने लिए नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है ये शूज़। आई होप आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ज्वेलरी, ये शूज़, ये हैंड बैग्स, ये क्लचेज़ अच्छे लगे हैं और मेरी बातों को आप पसंद कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।